आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ओवरलोड एंड ओवर करंट, डिफरेंस बिटवीन ऑन ओवरलोड एंड ओवर करंट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हम जो शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल का जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन काफी करा जा सकता है कि हमारा जो ओवरलोड की कंडीशन और ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है उन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम शुरू के अंदर सबसे पहले हम दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा दोस्तों ओवरलोड होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी जो कोई भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है, जैसा कि दोस्तों हम एक मोटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। दोस्तों मोटर के एग्जांपल के अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर एक रोटर लगा होता है ना दोस्तों। रोटर जो लगा होता है हमारे, तो रोटर की दोस्तों क्या होता है कि एक करंट की एक रोटर की जो क्या है दोस्तों एक कैपेसिटी होती है कि हाँ इस कैपेसिटी से ज्यादा आप उस पर लोड नहीं डालोगे। अगर आप उस पर लोड डालते हो तो दोस्तों वो जो हमारी कंडीशन आती है वो दोस्तों हमारी क्या होती है कि ओवरलोड की कंडीशन आती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे कि मेरा जो वेट है वो वेट में दोस्तों आपको मेरा वेट बताता हूँ दोस्तों मैं आपको 55 किलो, यानी कि दोस्तों मेरा वेट है 55 किलो। अगर मेरे को कहा जाए कि आपको 60 किलो वेट उठाना है तो दोस्तों मैं उसे नहीं उठा पाऊंगा, एक टाइम पे तो नहीं उठा पाऊंगा। उठा तो लूंगा बट क्या है कि दोस्तों एक समय तक मैं उसको ज्यादा समय तक अपने हाथों में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे मेरे ऊपर उसका लोड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों इस तरीके से जो कंडीशन आती है वो सेम दोस्तों हमारे मोटर के अंदर होती है। मोटर के अंदर दोस्तों हमारे जो रोटर लगा होता है उस रोटर के साथ में भी दोस्तों यही होती है। उसकी क्या है कि दोस्तों एक कैपेसिटी होती है कि हाँ इस कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर हम ओवरलोड नहीं कर सकते हमारे रोटर के ऊपर। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे दोस्तों एक ओवर जो लोड होता है उसकी भी होती है, और इसके बाद से दोस्तों हमारे जो ओवर जो वोल्टेज होता है तो वो भी एक हमारी कंडीशन होती है। तो दोस्तों जहां पे भी आपको ये पता लगे कि ओवर का, जब ओवर शब्द आपके सामने बोला जाए यानी कि ओवर, तो ओवर का मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा, यानी कि उसके ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर लगाया जा रहा है, फिर ज्यादा कुछ चीजें उसके ऊपर डाली जा रही है, तो वो एक तरह का हमारा ओवर हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों हम ओवर करंट के बारे में हम बात करते हैं। ओवर करंट क्या कहती है दोस्तों, हमारी जो ओवर करंट होती है, जैसे कि दोस्तों मेरे पास में कोई एक मोटर है ना, तो दोस्तों मैं मोटर के अंदर क्या करता हूँ कि मोटर का जो दोस्तों हमारे फुल लोड करंट है ना दोस्तों, जो फुल लोड करंट है वो फुल लोड करंट है दोस्तों हमारे 10 एम्पियर। अगर मैं इसको 10 एम्पियर से ज्यादा है कि करंट दूंगा, अगर मैं इसे 10 एम्पीयर ज्यादा करंट पे मैं इसको चलाऊंगा तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि ओवर करंट की कंडीशन आ जाएगी। अब दोस्तों आपने एक ही चीज यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन एक और बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे भी तो दोस्तों ओवर की कंडीशन आ रही, लोड की कंडीशन आ रही थी, और यहाँ पे भी करंट की कंडीशन आ रही थी, दोनों कंडीशन सेम हो गई। तो ये भी दोस्तों सेम बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये दोनों जो कंडीशन है वो कंडीशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। वो किस वजह से सेम नहीं है कि दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी हमारी मोटर क्या जाम हो जाती है, और इसके अलावा भी दोस्तों हमारी मोटर पे क्या होती है ओवर करंट हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ का जो फॉल्ट होता है, तो वो भी दोस्तों हमारी एक तरह की ओवर करंट का ही एक उदाहरण है। अब दोस्तों शॉर्ट सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट ओवर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हमारी जो मोटर है, जैसे कि दोस्तों मेरे पास में मोटर है और इसका फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड जो करंट होता है वो मेरा क्या है कि दोस्तों 10 एम्पियर फुल लोड करंट है। अब दोस्तों मेरे को उसके आउटपुट पे अगर 50 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर या फिर 150 एम्पियर लेना हो तो मैं इससे नहीं ले सकता शॉर्ट सर्किट करंट से। दोस्तों शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरे पास में कोई दो वायर है, ठीक है, एक तो मेरे पास में अर्थ फॉल्ट की वजह से भी दोस्तों हमारी शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन होती है वो बन सकती है, और इसके अलावा भी दोस्तों मेरे पास में कोई फेस है और ये मेरे पास में एक अर्थ है। अगर मैं इसको अगर ये फेस और अर्थ कहीं एक जगह जाके भिड़ जाते हैं तो दोस्तों उस समय क्या है कि वो जो हमारी कंडीशन होती है वो शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है वो कंडीशन होती है। अब वो किस वजह से दोस्तों, जैसे कि हमारे 1000 जो मिली एम्पियर है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं कि एक सेकंड के अंदर उसके अंदर फ्लो होने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जब भी दोस्तों हमारे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अंदर जो करंट का जो फ्लो होता है वो काफी फास्ट होने लग जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपने देखा ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने बताई। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ओवरलोड और ओवर करंट जो होता है हमारे, तो उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको कि आपको इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से बताना है। तो दोस्तों आपने देखा मेरे पास में एक चीज लिखी हुई है, एक छोटा सा मैंने 2 लाइनें लिखी है, ओवरलोड के बारे में लिखी है। दोस्तों ओवरलोड क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
आर डिजाइंड हैड टू हैंडल ए लिमिट अमाउंट ऑफ लोड। अब दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ कि हमारी जो कोई मोटर है, तो मोटर के अंदर जो दोस्तों हमारी रोटर लगा हुआ है, तो उस रोटर की क्या होगी, एक कैपेसिटी होती है कि हाँ इस कैपेसिटी से ज्यादा आप इसको नहीं चला सकते। तो वो एक हमारी ओवरलोड की कंडीशन होती है। व्हेन यू आर कनेक्ट मोर देन लोड इट्स बिकम आर ओवरलोड कंडीशन। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि अगर हम एक से ज्यादा इक्विपमेंट अगर उस पे लोड पे अगर उसको ज्यादा चलाते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, हमारी ओवरलोड की कंडीशन कहलाएगी। तो इसी तरह ओवर सर्किट के बारे में, ओवर करंट के बारे में हम बात करें, ए सिचुएशन इन विच द करंट फ्लो इन द डिवाइस इज मोर देन इट्स करंट कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड ओवर करंट। तो दोस्तों इस लाइन का एक ही छोटा सा आंसर यह है कि आपने हमारी मोटर देखा होगा, तो दोस्तों मोटर के अंदर क्या होता है कि उसका एक जो फुल लोड जो करंट होता है, यानी कि फुल लोड जो करंट होता है हमारे, यानी कि फुल लोड करंट जो होता है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक सीधी एक कैपेसिटी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि उसके अंदर एक से ज्यादा करंट को हम आगे फ्लो नहीं करा सकते। तो इसी तरीके से ये दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको ओवरलोड के बारे में बताया और इसके अलावा ओवर करंट के बारे में बताया। आपको दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।